शारदा देवी को कैंसर हुआ तो उनके बेटों ने मौके का फ़ायदा उठाया। इलाज के बहाने उन्होंने सारी जायदाद के कागज़ों पर उनसे अंगूठा लगवा लिया ताकि कह सकें कि इस पैसे से माँ का इलाज करवाएंगे। लेकिन उन्होंने सारे पैसे अपने पास रख लिए और कनाडा के वीज़ा लगवा कर वहाँ जाने का इंतज़ाम कर लिया। जाते समय उन्होंने शारदा देवी को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जैसे अब उनका कोई काम नहीं था और वो वहीं मर जाएंगी। वहाँ जाकर बेटों ने खूब तरक्की की, लेकिन कुछ समय बाद धोखाधड़ी के केस में फंस गए। जेल से निकलने के बाद उन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया। यहाँ उनके घर की जगह पर एक बड़ा सा बंगला बना हुआ था। जब वो अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि शारदा देवी के बेटे ने गंभीर आवाज़ में कहा, माँ, आपका इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई मामूली बीमारी नहीं है बल्कि कैंसर है, और आप तो जानती हैं कि कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है। शारदा देवी ने जैसे ही ये शब्द सुने, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मौत का डर उन्हें ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये बात वो अच्छे से जानती थीं कि अगर वो ज़्यादा बीमार हो गईं तो उनके संतान शायद उनका इलाज ना करवाए। वो पहले ही अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही थीं और समझती थीं कि इस दिखावे के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनके पास जायदाद थी, इसी वजह से बच्चे उनका थोड़ा बहुत सामान कर लेते थे, लेकिन दिलों में जो दूरी थी उसे वो साफ महसूस करती थीं। कैंसर का नाम सुनकर उनके दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह चारपाई पर बैठ गईं। इतने में उनका बड़ा बेटा उनके पास आकर बैठ गया और प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बोलने के अंदाज में अचानक अपनापन आ गया। उसने कहा, माँ, आप परेशान क्यों होती हैं? हम आपका इलाज करवाएंगे, आपकी सेवा भी करेंगे और भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शारदा देवी ने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। वो सच में चिंतित नजर आ रहा था। उस पल उनके दिल में आशा की एक किरण जागी। उन्हें लगा कि शायद बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो सच में उनका साथ देना चाहते हैं। अगले 2-3 दिनों में घर का माहौल बदल गया। सभी बच्चे एक एक करके उनके पास आने लगे। कोई उनके सिर पर हाथ फेरता, कोई दवाई समय पर देता, कोई खाने का ध्यान रखता। शारदा देवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही बच्चे हैं जो पहले उनसे दूर भागते थे। उनके दिल में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि बीमारी ही सही, लेकिन बच्चों के दिल नरम तो हुए। एक दिन सब बच्चे एक साथ उनके कमरे में आए। शारदा देवी ने जब सबको एक साथ देखा तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो मुश्किल से उठकर बैठ गईं। बड़े बेटे ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, माँ, हमने आपके इलाज के लिए डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि बीमारी अभी ज़्यादा नहीं फैली और इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। हम सब ने अपनी अपनी तरफ से पैसे जमा किए हैं, लेकिन फिर भी कमी रह गई है। भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। ये कहकर उसने कुछ कागज़ उनके सामने रख दिए और बोला, माँ, आप इन पर अंगूठा लगा दीजिए। शारदा देवी चौंक गईं और हैरानी से बेटे की तरफ देखने लगीं। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, ये अंगूठा किस लिए है? बेटे ने तुरंत नरमी से जवाब दिया, माँ, इलाज शुरू करने से पहले पेशेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। इस इलाज में थोड़ी तकलीफ भी होती है और थोड़ा सा ख़तरा भी होता है, लेकिन आप चिंता मत करें, ये सिर्फ एक औपचारिकता है। डॉक्टरों का नियम है, इसलिए करना ज़रूरी है। शारदा देवी ने बेटे की बात पर यकीन कर लिया। माँ का दिल शक करना नहीं जानता। उन्होंने कांपते हाथों से कागज़ उठाए और बिना कुछ बोले उन पर अंगूठा लगा दिया। जैसे ही उन्होंने अंगूठा लगाया, बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई, जिसे शारदा देवी देख नहीं सकीं। इसके बाद कुछ दिन और बीत गए। शुरू में तो सब पहले की तरह उनका ध्यान रखते रहे, लेकिन धीरे धीरे सबका व्यवहार बदलने लगा। अब कोई उनके पास बैठने नहीं आता था। दवाइयाँ समय पर नहीं दी जाती थीं, खाना भी अक्सर देर से मिलता था। शारदा देवी हैरान थीं कि अचानक ये सब क्या हो गया है। वो चुपचाप सब कुछ देखती रहीं।
लेकिन कुछ कह नहीं सकीं। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सभी बच्चे अपने अपने कमरों में सामान बांध रहे हैं। सूटकेस तैयार हो रहे थे। घर में एक अजीब सी भागदौड़ थी। शारदा देवी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, क्या हो रहा है? तुम सब कहाँ जा रहे हो? लेकिन किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त दिख रहे थे। अगले दिन सभी बच्चे एक साथ उनके कमरे में आए। बड़े बेटे ने कहा, माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम सब अपने बेहतर भविष्य के लिए कनाडा जा रहे हैं। हम काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, लेकिन पैसों की कमी थी। अब पैसों का इंतज़ाम हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। ये सुनकर शारदा देवी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं इस हालत में अकेली कैसे रहूँगी? लेकिन बच्चों के चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। एक बेटे ने बेरुखी से कहा, माँ, आपकी तो ज़िंदगी के आखिरी दिन है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी बाकी है। हमें अपना भविष्य भी देखना है। ये शब्द सुनकर शारदा देवी अंदर से टूट गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन किसी के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। असल में वो कागज़ जायदाद के थे जिन पर उन्होंने धोखे से अंगूठा लगवाया था। इसके बाद उन्होंने शारदा देवी को सहारा देकर घर के पीछे वाले कमरे में ले जाकर बिठा दिया। वो कमरा सुनसान और वीरान था। वहाँ रोशनी भी मुश्किल से आती थी। उन्होंने उन्हें वहाँ छोड़ दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। ताला लगने की आवाज़ ने जैसे शारदा देवी के दिल पर अंतिम चोट कर दी। वो दरवाजे की तरफ देखती रह गईं। उन्होंने कमज़ोर हाथों से दरवाज़ा पीटने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बाहर तक नहीं पहुंच सकी। थक कर वो वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान, मेरी संतान को सही रास्ता दिखाना। उधर बच्चे अपने अपने योजनाओं में लगे हुए थे। किसी की फ़्लाइट 2 दिन बाद थी तो किसी की 4 दिन बाद। किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा कि उनकी माँ किस हालत में है। शारदा देवी अकेली उस अंधेरे कमरे में अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिनने लगीं। अब उन्हें सब समझ आ चुका था कि बच्चों का प्यार सिर्फ एक धोखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दीवार के सहारे बैठ गईं और पुराने दिनों को याद करने लगीं। उन्हें वो समय याद आया जब उन्होंने इन्हीं बच्चों को अपनी गोद में उठाया था। उनके लिए रात रात भर जागती थीं, अपनी इच्छाएं त्याग कर उन्हें बड़ा किया था। आज वही बच्चे उन्हें इस हालत में छोड़कर जा रहे थे। कमरे में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। बाहर जिंदगी चल रही थी और अंदर एक माँ अकेलेपन और दुख के अंधेरे में डूबती जा रही थी। इधर कमरे में बंद शारदा देवी की ज़िंदगी अंधेरे में डूबती जा रही थी और उधर उनके बेटे कनाडा की ज़मीन पर कदम रख चुके थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके चेहरों पर एक अजीब सा गर्व और संतोष था, जैसे उन्होंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। ना किसी को माँ की याद आई और ना ही उस अंधेरे कमरे का ख्याल आया जहाँ वह उन्हें मरने के लिए छोड़ आए थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब उनके पास पैसा है और वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकते हैं। असल में उन्होंने जिन कागज़ पर शारदा देवी से अंगूठा लगवाया था वो इलाज की अनुमति के नहीं थे, बल्कि जायदाद के पूरे हस्तांतरण के थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में सारी ज़मीन और घर बेच दिया। करोड़ों रुपए हाथ आए तो उन्होंने तुरंत वीज़ा लगवाए और विदेश जाने का इंतज़ाम कर लिया। माँ की सेवा का जो नाटक उन्होंने किया था वो सिर्फ इसी मकसद के लिए था कि बिना किसी शक के वो सब कुछ अपने नाम करवा सकें। कनाडा पहुंचकर शुरू के दिन उनके लिए आसान नहीं थे। नई जगह, नया माहौल, भाषा की दिक्कत और काम की परेशानी, लेकिन उनके पास पैसा बहुत था, इसलिए उन्होंने जल्द ही अपने लिए रास्ते बना लिए। किसी ने छोटा व्यापार शुरू किया तो किसी ने प्रॉपर्टी में निवेश किया। धीरे धीरे सबकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ, अच्छे कपड़े और हर वो सुविधा जो वो चाहते थे। अब वो खुद को बहुत सफल समझने लगे थे।
रात को बैठकर हंसते और कहते, देखो हमने कितना बड़ा काम किया। अगर हम वो जायदाद न बेचते तो आज यहाँ ना होते। समय बीतता गया और वो अपनी सफलता में और डूबते गए। किसी ने व्यापार बढ़ाया तो किसी ने नई डील्स शुरू की, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। उनके अंदर का लालच और धोखा अभी भी जिंदा था। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते थे ताकि कम समय में ज़्यादा पैसा कमा सकें। एक दिन उनमें से एक बेटे ने एक बड़ी डील का प्लान बनाया। इसमें कागज़ों में हेरफेर करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था। बाकी सभी भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सोचा कि जैसे इंडिया में सब कुछ आसानी से हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। पैसे से हर काम निकल जाएगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये इंडिया नहीं बल्कि कनाडा है, जहाँ कानून सबके लिए बराबर होता है। कुछ ही हफ्तों में उनके काम पर शक होने लगा। जांच शुरू हुई। शुरू में उन्हें लगा कि यह सामान्य जांच है और वो बच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आने लगी। जाली कागज़, गलत जानकारी और धोखाधड़ी के सबूत एक एक करके सामने आ गए। एक दिन अचानक पुलिस ने उनके घरों और ऑफिस पर छापा मारा। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वो हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मामला दब जाए, लेकिन यहाँ ना कोई सिफारिश काम आई और ना ही पैसा। मामला अदालत में गया। सारे सबूत उनके खिलाफ थे। जज ने कठोर आवाज़ में कहा, तुम लोगों ने न सिर्फ कानून तोड़ा है, बल्कि इस देश के भरोसे को भी धोखा दिया है। आखिरकार उन्हें सज़ा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। जेल की ज़िंदगी ने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। जो लोग कल तक ऐशो आराम में जी रहे थे, आज कठिन और अपमान भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर थे। ना अच्छा खाना, ना आराम, ना कोई सम्मान। हर दिन एक सज़ा जैसा लगता था। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। रातों को वो जागते रहते और अपने बीते हुए समय को याद करते। सबसे ज़्यादा उन्हें अपनी माँ याद आती। शारदा देवी का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता। वही माँ जिसे उन्होंने एक अंधेरे कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। कई महीने इसी तरह बीत गए। आखिरकार उनकी सज़ा पूरी हुई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। उन्हें एक और बड़ा झटका मिलने वाला था। सरकार ने फैसला किया कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि अब वो कनाडा में नहीं रह सकते और उन्हें वापस इंडिया भेजा जाएगा। ये सुनते ही उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। जिस देश को वो अपनी असफलता की मंजिल समझते थे, वही अब उन्हें ठुकरा कर बाहर निकाल रहा था। वो एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगे। अब उनके पास ना पैसा था, ना इज्जत और ना ही कोई सहारा। कुछ दिनों बाद उन्हें विमान में बैठाकर भारत भेज दिया गया। ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का सबसे भारी सफ़र था। ना कोई खुशी थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ पछतावा था जो उनके दिलों पर बोझ बन चुका था। प्लेन की विंडो से बाहर देखते हुए उन्हें वो दिन याद आए जब वे इसी देश को छोड़कर बड़े सपनों के साथ निकले थे। लेकिन आज वही सपने टूट चुके थे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, वो वापस जाकर किसका सामना कैसे करेंगे और अपनी माँ की आंखों में कैसे देखेंगे। जैसे ही विमान भारत की ज़मीन पर उतरा, उनके दिलों में एक अजीब सा डर भर गया। वही मिट्टी जहाँ से वो बड़े सपने लेकर गए थे, आज उन्हें खाली हाथ वापस स्वीकार कर रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। ना अब वो पहली वाली शान थी और ना ही आत्मविश्वास। हर चेहरे पर पछतावा और डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो अपने गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते भर खामोशी छाई रही। कभी कभी कोई एक दूसरे की तरफ देखता, लेकिन तुरंत नज़रें झुका लेता। सबके मन में एक ही सवाल था, घर जाकर क्या देखने को मिलेगा? क्या माँ जिंदा होंगी या सब खत्म हो चुका होगा? जैसे ही वो अपनी गली में पहुँचे, उनके कदम अचानक रुक गए। जहाँ कभी उनका पुराना सा घर हुआ करता था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुंदर और शानदार बंगला खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा गेट और अंदर से आती साफ़ सुथरी रोशनी। वो सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था।
बड़े बेटे ने हिम्मत जुटाई और धीरे से गेट को धक्का दिया। गेट खुल गया। वो सब धीरे धीरे अंदर गए। जैसे ही वो आंगन में पहुँचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक तख्त पड़ा हुआ था और उस पर शारदा देवी आराम से बैठी थीं। उनका चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। आंखों में एक अलग सी चमक थी और पूरे व्यक्तित्व में एक शांति और गरिमा दिखाई दे रही थी। उनके पास एक जवान लड़का बैठा था जो बड़े आदर से उनके पैर दबा रहा था। वो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई और सुकून साफ झलक रहा था। ये दृश्य देखकर बेटे जैसे पत्थर के हो गए। उनके होंठ सूख गए। बड़े बेटे ने मुश्किल से शब्द निकले, माँ। शारदा देवी ने धीरे से सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। वो उन्हें ध्यान से देखती रहीं, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हों। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग आ ही गए। कैसा रहा तुम्हारा कनाडा? उनके स्वर में ना प्यार था ना गुस्सा, बस एक ठंडी सच्चाई थी। सभी बेटों के सिर झुक गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी आंखों में आंखें डाल कर देख सके। एक बेटा आगे बढ़ा और उनके पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोला, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शारदा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी नज़र उस लड़के की तरफ घुमाई जो चुपचाप ये सब देख रहा था। फिर उन्होंने खुद ही बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम लोग मुझे उस कमरे में बंद करके गए थे, उसी दिन ये लड़का यहाँ से गुजर रहा था। ये मोहल्ले का एक अनाथ बच्चा है। इसने मेरी आवाज़ सुनी और दरवाज़ा तोड़कर मुझे बाहर निकाला। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। ये मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया। अगर ये ना होता तो शायद आज मैं ज़िंदा न होती। लड़का शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, इसने मेरा ख्याल ऐसे रखा जैसे मैं इसकी अपनी माँ हूँ। दिन रात मेरी सेवा की, मेरी दवाइयों से लेकर खाने तक हर चीज़ का ध्यान रखा। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम लोगों को मेरी उस संपत्ति के बारे में पता भी नहीं था जो मैंने तुम्हारे पिता के बाद अलग से अपने नाम रखी थी। मैंने वो सारी संपत्ति इसके नाम कर दी क्योंकि उसने वो किया जो एक सच्चा बेटा करता है। ये सुनकर सभी बेटे चौंक गए। उनके चेहरों पर हैरानी और पछतावा साफ नज़र आ रहा था। शारदा देवी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इसने मेरे पैसों से छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन पूरी ईमानदारी से। इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भगवान ने इसके काम में ऐसी बढ़ोतरी की कि आज ये उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां तुम लोग भी नहीं पहुंच सके। वो लड़का तुरंत बोला, माँ, ये सब आपकी दुआओं का असर है। वह तो कुछ भी नहीं था, आपने मुझे सब कुछ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सच्ची कृतज्ञता थी। फिर वो उठकर अंदर गया और कुछ पेपर्स लेकर वापस आया। उसने वो पेपर्स शारदा देवी के बेटों के सामने रख दिए और कहा, ये सारी संपत्ति मैंने आप लोगों के नाम कर दी है क्योंकि ये असल में आपकी ही थी। मैंने जो कमाया है वो मेरे लिए काफ़ी है और माँ मेरे साथ हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर सभी बेटे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के ने उसकी माँ की जान बचाई वही इतना बड़ा दिल भी रखता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक बार फिर शारदा देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन इस बार शारदा देवी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे। आज अगर मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इस लड़के की वजह से हूँ। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, अब तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हारी माँ मर चुकी हैं। ये सुनकर सभी बेटे सन्न रह गए। उनके पास कोई जवाब नहीं था। शारदा देवी ने आगे कहा, अब मैं इसी के साथ रहूँगी, यही मेरा बेटा है। तुम लोगों ने रिश्ता खुद तोड़ा था, अब इसे जोड़ने की कोशिश मत करो। सभी बेटे चुपचाप खड़े रहे। उनके सिर झुके हुए थे। अब वो समझ चुके थे कि उन्होंने क्या खो दिया है। आखिरकार वो धीरे धीरे वहाँ से वापस मुड़ गए। इस बार उनके कदमों में न घमंड था न उम्मीद, सिर्फ पछतावा था। उधर आंगन में शारदा देवी सुकून से बैठी थीं। उनके पास वो लड़का था जो खून का रिश्ता न होने के बाद भी बेटे से भी बढ़कर निकला। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया, रिश्ते खून से नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम से बनते हैं।
वो सब दरवाजे से बाहर निकले तो जैसे दुनिया बदल चुकी थी। गली वही थी, लेकिन अब हर चीज़ अजनबी लग रही थी। किसी में हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सके। उनके दिलों में एक खालीपन था जो शायद कभी भर नहीं सकता था। उन्होंने दौलत के लिए अपनी माँ को खो दिया था और अब उनके पास दौलत भी नहीं थी। उधर आंगन में शारदा देवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से प्रार्थना की। उनके दिल में अब शांति थी। वो लड़का उनके पास बैठा रहा और चुपचाप उनके पैर दबाता रहा। उसके चेहरे पर सच्चा प्रेम था जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। शारदा देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है बेटा। लड़के की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और आंगन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। ये वही जगह थी जहाँ कभी लालच और बेदर्दी ने घर बना लिया था, लेकिन आज वहाँ सच्चाई, सेवा और प्रेम ने अपना स्थान बना लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।